सुजानगढ़ नाम के गांव में राम और श्याम अपनी माँ कविता और बाबा भीमा के साथ रहते थे। भीमा खेती करके अपना घर चलाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन, मेरे दो अनमोल रतन हैं, मेरे दो बच्चे राम और श्याम। अरे माँ, लेकिन राम और लखन होते हैं ना अनमोल रतन, ये तो श्याम है। अरे वो तो फिल्म में था। मेरे बच्चों, असल में तो तुम ही हो मेरे अनमोल रतन। वैसे भाग्यवान, तुम फिल्मी डायलॉग बोलने लगी हो आजकल। माँ सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं, अंडा ऑमलेट भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। अच्छा, ऐसी बात है तो बनाओ हमारे लिए अंडा ऑमलेट। कविता सबके लिए अंडा ऑमलेट बनाती है और सब खाते हैं और फिर बहुत तारीफ करते हैं। कुछ समय बाद खराब संगत की वजह से भीमा को शराब की लत पड़ गई और अब वो शराब पीकर घर आने लगा और कविता से पैसे मांगता। जुआ खेलने के लिए जब वो मना करती तो कविता पर हाथ उठाता। ऐसे ही एक दिन वो शराब पीकर आता है और मुझे अंडा ऑमलेट बना के दो। आज अंडे खत्म हो गए हैं। वो पैसे नहीं है क्योंकि आजकल तो आप शराब पीने लगे और खेती पर जाते नहीं हो। अब तू मत सिखा मुझे सही और गलत, समझी? मुझे प्रवचन देने वाली, क्या यहाँ से। भीमा कविता को धक्का मारता है तो कविता टकरा जाती है, खून निकलता है और वो मर जाती है। लेकिन उसे अपने बच्चों की चिंता होती है, इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वो चुड़ैल बन जाती है। कविता के मरने के बाद भी भीमा शराब नहीं छोड़ता और वो शराब की हालत में घर आता है। बाबा, भूख लगी है, घर में पैसे नहीं है अनाज लाने के लिए। हाँ बाबा, माँ के मरने के बाद 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, भूख लगी है बहुत। रे भुक्कड़ हो क्या तुम दोनों? मेरे पास नहीं है पैसे वैसे, जाओ यहाँ से। दोनों रोने लगते हैं और रोते रोते भूखे सो जाते हैं। ये सब देखकर कविता को बहुत तकलीफ होती है और वो चुड़ैल के रूप में अपने बच्चों के पास आ जाती है। बच्चों, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और अब मैं कमाऊंगी मेरे बच्चों के लिए। लेकिन मैं क्या करूँ जिससे पैसे आए? माँ, क्यों ना आप ऑमलेट की दुकान खोलो, आपके हाथ का ऑमलेट बहुत अच्छा बनता है। हाँ माँ, आप बहुत ही स्वादिष्ट ऑमलेट बनाते हो। चुड़ैल फिर रूप बदल कर बच्चों के साथ ऑमलेट की दुकान खोलती है। ऑमलेट ले लो ऑमलेट, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। मसाला ऑमलेट, वेज ऑमलेट, नॉन वेज ऑमलेट, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ग्राहक आने लगे और कविता भी बहुत जल्द अच्छे ऑमलेट बनाने लगी और धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अब पैसे आने लगे बहुत। बच्चे स्कूल जाने लगे और पेट भरकर खाना खाते थे। लेकिन भीमा की शराब की आदत की वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी और अब वो बिस्तर पर आ गया। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि भीमा की किडनी खराब हो गई। ऑपरेशन कराना पड़ा जिसमें लाखों रुपए की जरूरत है। कविता और बच्चों ने मिलकर ऑपरेशन करवा दिया और एक दिन, मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं गलत था। वैसे इतने पैसे तुम दोनों लाए कहाँ से? तभी वहाँ कविता आ जाती है चुड़ैल के रूप में। मैं कविता हूँ, मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। मुझे माफ कर दो कविता, शराब और जुए की लत ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, लेकिन अब मैं कभी बुरी आदत को नहीं अपनाऊंगा। चुड़ैल फिर हमेशा के लिए चली जाती है और भीमा फिर बच्चों को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देता।